हेलो एवरीवन। सो अगर आप जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जावा पे अपना करियर कैसे बनाना है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा पूरा देखो। काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ जो तुम्हारे कुछ डाउट्स होते हैं, और प्लस कैसे हमें इस चीज़ को परस्यू करना है, कैसे सीखना है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर। राइट। सो ये PDF मैंने कल ही बनाई। ओके। सो दिस इज़ अ कंप्लीट रोड मैप फॉर फुल स्टैक जावा डेवलपर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, लेट्स सपोज आपने जस्ट एडमिशन लिया और आपके दिमाग में आता है कि मैं वो किसी से सुना हो, भैया से या किसी से, कि भाई किसी ने जावा डेवलपमेंट में अपना अच्छा खासा कैरियर बना लिया, पर तुम्हें पता नहीं है कैसे करना है, मुझे कैसे सीखना है। तो देखो कैसे सीखना है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर करना है। क्योंकि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो आप जावा में अपना करियर नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज, हैश मैप, ट्रीज, ग्राफ, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। ट्री, ग्राफ और बीबी वगैरह थोड़ा अगर अच्छे से नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप और तुम्हारा स्ट्रिंग वगैरह आते हैं, इनको अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हर तरह के प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए इनको मेजरली हम यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम्स में आपको शॉर्टिंग के एल्गोरिथम लाइक बबल शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, प्लस आपके कॉलेज में हो तो कॉलेज एग्जाम्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम लाइक आपको बाइनरी सर्च आना चाहिए, रिकर्शन, डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग का आपको कम दिया तो सब भी चलेगा, बट रिकर्शन का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, क्योंकि आजकल जितने भी लैंग्वेजेस हैं मोस्टली सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन रही हैं। तो उसके लिए क्योंकि हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ खेल रहे होते हैं, राइट। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ खेलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको इसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे लाइक पाइथन पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हर चीज़ों में ऑब्जेक्ट्स के साथ हम खेल रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानना, लाइक क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इंटरफेसेस क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, स्टैटिक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जब अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपके लिए पूरा ओवरऑल लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। और डिज़ाइन पैटर्न्स, अगर आपको देखो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग क्लियर करने के बाद हमें डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ना है, सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर, MVC, मॉडल न्यू कंट्रोलर सीखना है। फिर वर्जन कंट्रोल में आप गिट सीख लो भी चल जाएगा, गिटहब कैसे एग्जीक्यूट करना है, गिटहब ने अपना कोड कैसे डालना है, वहाँ पे अगर कोई नई फाइल आपको पुश करनी है तो कैसे करना है कंप्यूटर से, ठीक है। तो वो चीज़ें 1 घंटे का या मोस्टली 30 मिनट्स का आपको वीडियोस मिल जाएगा यूट्यूब में, आप उसको देख के अच्छे से सीख सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना कमांड्स की। और तो आप कहीं से भी कभी भी कहीं से भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आपको एक हैबिट बनानी है कि वो सारी चीज़ों को आप गेट में भी पुश करते जाओ। गेट में पुश करने से क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आप काम क्या कर रहे हो, किस टाइम पे आपने क्या काम किया, वो आपकी प्रोफाइल विद डेट, टाइम, कितने क्वांटिटी में आपने चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंटेन करने लगता है। जिससे अगर आप कभी जॉब के लिए जाते हो, कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो ये प्रोफाइल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इंटरव्यू को पता चल जाता है कि आपने काफ़ी कंसिस्टेंट रहे अपने एजुकेशन के टाइम पे, आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज लिया है, आपने काफ़ी मेहनत की है, तो वो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। इसलिए हमें गेट प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए चलता है, राइट। कोर जावा पढ़ना है इसके बारे में। देखो पहले हमने फंडामेंटल्स क्लियर किए थे, हमें कोर जावा में जावा बेसिक्स पढ़ने हैं। जावा बेसिक्स में तुम्हारे वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स, लूप वगैरह आते हैं। फिर होप्स के सारे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने ऊपर बताया कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट वगैरह क्लियर करने। इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं, स्टैटिक वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, वो पढ़ने हैं। फिर एडवांस जावा में जब आपके जावा बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आपको एडवांस जावा में मूव करना है, इस पर आप जेनरिक्स पढ़ोगे, ठीक है। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ोगे, लिस्ट, सेट, मैप के बारे में आपको नॉलेज आएगा। फिर आपको स्ट्रीम्स, लैम्बडा एक्सप्रेशंस क्या है, लैम्बडा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम पे जावा वर्जन 8 के बाद यूज़ हुए हैं, तो इनको कैसे करना है, कैसे क्या होता है, क्या चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ों को और भी ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई और ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है ना एडवांस जावा में। और मल्टी थ्रेडिंग वगैरह, कॉन्करेंसी, जावा इनपुट आउटपुट फाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट।
फिर डेटाबेसेस में मूव करना है, जिस पे आपके रिलेशनल डेटाबेसेस भी आते हैं, नॉन रिलेशनल भी आते हैं। तो इन चीज़ों को अगर दोनों सीख लेते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, तो वेल एंड गुड है। आप किसी एक पे भी पर्टिकुलरली अच्छा कमांड रखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी मैं तो आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों चीज़ों को थोड़ा सा सांस लेके चलो, दोनों चीज़ों को पैरेलली सीखते चलो, राइट। और फिर बाद में किसी एक पे कमांड कर लेना, जैसे जैसे आप कंपनी इंडस्ट्री में काम करते हो। जावा बैकएंड फ्रेमवर्क्स में आपके सर्वलेट और जेएसपी वगैरह आते हैं। इसको कैसे सीखना है, हाउ टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करना है, रिस्पॉन्सेस कैसे हैंडल करना है, जेएसपी वगैरह सर्वर पेजेस क्या होते हैं, कैसे एम्बेडेड जावा कोड इन एचटीएमएल में कैसे जावा कोड में एम्बेड करते हैं, वो चीज़ें आप इसके अंदर सीखोगे। इसके बाद आप जावा स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे स्विच करोगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बेसिकली जिसको जावा बेसिक और एडवांस आता है, वो उसके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह काफ़ी ईजी जाता है। इस पर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनोटेशंस वगैरह से खेल रहे होते हैं। एनोटेशंस होते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होते हैं, आईओसी वगैरह होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा काम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई रहता है और ऑटोमेट हो जाता है। हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। इनका यूज़ करके हम जावा एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा में। तो इस वजह से हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क बैकएंड के लिए सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर आप स्प्रिंग कोर सीखोगे, फिर स्प्रिंग एमवीसी सीखोगे, फिर स्प्रिंग बोर्ड सीखोगे। जिस पे आप स्प्रिंग बोर्ड पे आप ये सीखोगे कि सिंप्लीफाई स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विद ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। आप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे चीज़ों को कम एफर्ट में ऑप्टिमाइज़ कर लोगे, कम एफर्ट में कॉन्फ़िगर कर लोगे, वो आप स्प्रिंग बोट में सीखोगे। रेस्टफुल एपीआईज बनाना सीखोगे। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे होते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आप सीखोगे। इमिडिएट टॉमकैट सर्वर फॉर क्विक सेटअप। टॉमकैट सर्वर को कैसे आप सेटअप करते हो ताकि आपका जो जावा एप्लीकेशन है वो ईजिली रन हो सके सर्वर साइड, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप सीखोगे। स्प्रिंग डेटा जेपीई वगैरह सीखोगे। वो आर एम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। डेटाबेसेस के ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, उसके लिए आपको स्प्रिंग डेटा जेपीई का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हाँ, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी सीखोगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी नाम बेसिक ऑथेंटिकेशन, JWT टोकन्स कैसे यूज़ करना है वो सीखोगे। आप OAuth 2 का यूज़ करना सीखोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज लेयर प्रोवाइड करने के लिए आप अपने जावा एप्लीकेशन में, ठीक है। स्प्रिंग क्लाउड सीखोगे, स्प्रिंग बैच वगैरह सीखोगे, राइट। तो ये चीज़ें मैंने जो इतनी सारी मेंशन कर रखी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको सब कुछ सीखना है, पर ज़रूरत के हिसाब से इन चीज़ों में हमें नॉलेज गेन करना है, राइट। कि किस टाइप की आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को सीखते चलेंगे जैसे जैसे हम उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपके एक वेब एप्लीकेशन में जो कि जावा में बनाया हो या फिर नॉर्मल आपने रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट वगैरह में बनाया हो, तो उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी चीज़ें एक की रोल प्ले करती हैं। तो उनके लिए हमें इन सारी चीज़ों टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इन चीज़ों पे स्विच कर सकते हो और सीख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। फिर जब हम बैकएंड को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम आते हैं फ्रंट एंड पार्ट पे। क्योंकि मैंने बोला था कि जावा फुल स्टैक डेवलपर की बात की, फुल स्टैक डेवलपर में जावा बैकएंड आ गया और फ्रंट एंड आ गया। जावा बैकएंड के लिए तो मैंने चीज़ें बता दी कि भाई आपको कोर जावा और एडवांस जावा, फिर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह, जावा सर्वलेट वगैरह सीखना है। उसके बाद फिर जब फ्रंट एंड के पास आती है, तो फ्रंट एंड में आपको वही HTML CSS वगैरह सीखना पड़ेगा। HTML CSS रिएक्ट वगैरह अगर आप सीख लेते हो तो आपका काम पूरा का पूरा हो जाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आप जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा बहुत सीख लो। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप एक लाइब्रेरी सीख लो यार, और UI डेवलप करना है आप रिएक्ट JS सीख लो, मोज नहीं है। बट रिएक्ट सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, HTML और CSS का नॉलेज होना चाहिए। पर फुल ऑन मैं इंजीनियर बोल रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा एडवांस नॉलेज होना चाहिए। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है कि आपको HTML CSS वगैरह में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हो। इस पर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई HTML में क्या क्या पढ़ना है, CSS में क्या क्या पढ़ना है, और क्या क्या यूज़फुल होती है, राइट। तो सिर्फ उतनी चीज़ें सीखनी है। बाकी फिर हम और चीज़ें एडवांस में चीज़ें सीखते हैं, तब सीखते हैं जब ये कभी उससे रिलेटेड कोई हमें काम मिल जाए, या फिर कभी वैसी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन में या ये डेवलपमेंट फील्ड में। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उन चीज़ों को सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क में जैसे आप रिएक्ट सब सीख लेते हो, जिस पर रिएक्ट में आपको JSS का नॉलेज हो जाए, स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें कैसे होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो इन चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। जावास्क्रिप्ट आती है तो React.js को आप इजीली समझ सकते हो। वही कोड होता है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज होता है, ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। आपको अगर चीज़ें पहले सीख ली तो ये वाला सीखने में इतना दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी होता है। API डेवलपमेंट एंड REST
सीखोगे कि भाई API कैसे बनाते हैं, डेटा मुझे इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है या फेच करना है, सर्वर पे डालना है, कहीं पे सेव करना है डेटाबेसेस वगैरह में, तो कैसे कॉल होता है, API कॉल कैसे होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप API डेवलपमेंट और रेस्ट में सीखोगे। आप रेस्टफुल एप्लीकेशन बना लोगे जिस पे आपके सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना आप सीखो कि ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं हम जावा के थ्रू, ठीक है। तो जावा के थ्रू अगर आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हो तो वो चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट। और ये अपनी टेक्नोलॉजी मेंशन कर रखी है मैंने, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। टेस्टिंग, अगर आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हो, ये बेसिकली उसके लिए है कि अगर आप सब कुछ ही करना चाहते हो कि अपने एप्लीकेशन बनाया भी, आप उसको टेस्ट भी कर रहे हो, आप उसको सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए आप टेस्टिंग सीख सकते हो। अदरवाइज इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो ये पार्ट को। बाकी आप अगर सीख लोगे तो आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो टेस्टिंग भी आप यूनिट टेस्टिंग के लिए JUnit यूज़ कर सकते हो, मॉकेटो यूज़ कर सकते हो, सेलेनियम, पोस्टमैन, स्प्रिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ों का। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा पोस्टमैन से आप API टेस्टिंग वगैरह करो। आपको API से डेटा फेच करना आ जाएगा, कैसे इंसर्ट कर रहा है डेटा में, क्या क्या स्टेटस कोड वगैरह आते हैं, कैसे API कॉल होता है, वो सारी चीज़ों का आइडिया पोस्टमैन के थ्रू आप लगा सकते हो। बाकी और चीज़ें तो आपकी ऑप्शनल है, आप चाहो तो सीख लो, ना चाहो तो ना सीखो, ओके, कोई नहीं। बिल्ड टूल्स एंड पैकेज मैनेजमेंट, मार्विन, ग्रेडल वगैरह में सीखो, ये सीख लो, सब भी काम चल जाए। वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन, जिस पे आपको गिट वगैरह सीखना पड़ेगा। CI/CD पाइपलाइंस क्यों यूज़ करते हैं, कैसे पाइपलाइंस के थ्रू हम एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू कैसे डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो उसका नॉलेज आपको थोड़ा बहुत हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको जब आप किसी कंपनी में जाके एप्लीकेशन बना रहे होते हो, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो, तो इन चीज़ों का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको आप थियोरेटिकली समझ लेना, प्लस इसके कुछ वीडियोस देख लेना यूट्यूब में, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि तुम्हारे जेनकिंस और कुछ और मतलब डेवऑप्स के टूल्स वगैरह यूज़ करके हम कैसे CI/CD पाइपलाइंस वगैरह बनाते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसी चीज़ें डिप्लॉय वगैरह होती हैं। तो उन चीज़ों का नॉलेज हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट वगैरह में आपको हेरोको, AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में से कुछ एक दो सीख लो। AWS अगर सीखना चाहो तो सीख लो। बाकी हेरोको अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उस पर डिप्लॉय करने के लिए आप नेटलिफाई या हेरोको वगैरह यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट को आप वहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हो और लिंक कहीं पे भी शेयर करके कहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए हम डिप्लॉयमेंट करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट लाइव सर्वर पर दिखने लगे। तो लाइव सर्वर में दिखाने के लिए या तो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए हम हेरोको वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ एडवांस प्रोजेक्ट के लिए फिर हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर AWS वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो पेड भी होते हैं, बट हेरोको वगैरह नॉर्मल प्रोजेक्ट ही आप फ्री यूज़ कर सकते हो। डॉकर सीख लेना लास्ट में। डॉकर आपकी जो कंटेनर्स, आपकी बहुत सारी फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज करता है, कंटेनराइज करता है, एक छोटे से इमेज में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और जो भी उस पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड करता है और उसको इंस्टॉल करेगा तो उसकी सारी की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएंगी या फिर बोलो कि डाउनलोड हो जाएंगे उसके कमांड्स के थ्रू। तो हमें डायरेक्टली, या अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी फाइल्स या मल्टीपल फाइल्स हम शेयर ना करें, डायरेक्टली डॉकर इमेज बनाओ और शेयर कर दो और उससे डायरेक्टली ईजिली काम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको डॉकर इमेज क्रिएट करना आगे सीखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कंपनी आजकल मोस्टली प्रेफर भी कर रही है, इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत हो गई है। जिसको डॉकर इमेज क्रिएट करना वाला, जिसको डॉकर इमेज क्रिएट करना आता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है मार्केट में। CI/CD पाइपलाइंस वगैरह जैसे मैं बता रखा है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, स्प्रिंग बोन, स्प्रिंग क्लाउड, API गेटवे रूल्स, सर्विस रिकवरी, सर्किट ब्रेकर। वैसे देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट आपको सिंपली देखना है कि भाई माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होते हैं। और आप टेलस्को लर्निंग यूज़ कर सकते हो। टेलस्को लर्निंग ने में काफ़ी अच्छे से माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया है, तो आप उनके वीडियोज़ को देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर किया है। बाकी अगर आप कहोगे तो थोड़ा बहुत आगे मैं सोचूंगा इसके बारे में वीडियोज़ बनाने के लिए। फिलहाल सॉफ्ट स्किल्स एंड अजाइल मेथोडोलॉजीज़ में आप सॉफ्ट स्किल अजाइल मेथोडोलॉजी, ये जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है ना कोई बड़ी कंपनीज़ में, जिस पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पे 15-20 लोग काम कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ नई नई रिक्वायरमेंट्स ऐड हो रही होती, तो वहाँ पे अजाइल और स्क्रम वगैरह काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है। तो इसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को एक इतने बड़े लार्ज स्केल में आप डेवलप कर रहे होते हो, मैनेज कर रहे होते हो, कुछ नई रिक्वायरमेंट आती है तो कैसे हैंडल करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, वो चीज़ें आप अजाइल वगैरह में, अजाइल मॉडल में सीखोगे। तो ये चीज़ें आप थियोरेटिकली आप सीख लेना। बाकी प्रैक्टिकली जब आप कंपनी में जाओगे, किसी कंपनी में प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो वहाँ वहाँ पर आपको उस चीज़ का नॉलेज अच्छे से हो जाए। ऑन गोइंग लर्निंग में आप
ब्लॉग्स वगैरह स्टैक वगैरह चीज़ें देख सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो, div.to पे, ठीक है। और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर मेंशन कर रखे हैं। कोडिंग चैलेंजेस प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा बहुत GFC में नॉर्मल तुम्हारे मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स, कभी कभी हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा माइंड को शार्प करने के लिए और थोड़ा एक्टिव रहने के लिए उन चीज़ों को सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर न्यूबी और फॉर एवरीवन आई थिंक। और जैसे जैसे आप डेवलपमेंट में ज़्यादा हो जाते हो, आपको डेवलपमेंट में कंटिन्यूली आप काम कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे फिर आपको थोड़ा सा DSS से आपको कट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि उतना फिर टाइम नहीं मिलता। बाकी स्टार्टिंग फेज में आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप माइंड को अपना शार्प रख सको। और कंक्लूजन क्या है कि दिस रोड मैप प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर बिकमिंग अ फुल स्टैक जावा डेवलपर, फ्रॉम मास्टरिंग जावा फंडामेंटल्स टू लर्निंग फ्रेमवर्क्स लाइक Spring and modern front-end technologies like React. Each step in design to equip you with the necessary skills. Keep learning, practicing, and learning real-world project to solidify your knowledge and gain the confidence to succeed as a developer. Okay, so अगर आप अच्छा खासा करियर बनाना चाहते हो जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में, फुल स्टैक जावा डेवलपर के तौर पे आप अगर अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो इस रोड मैप को फॉलो करते हो और चीज़ों को अच्छे से सीखते चलते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर रहे होगे लाइफ में। और बाकी हाँ, तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई कैसे काम करते हैं फुल स्टैक जावा फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं, तो इस चीज़ में मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इसका आइडिया नहीं है और वो जावा की फील्ड में फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है या जावा की फील्ड में अपने करियर को बूस्ट करना चाहता है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए। और बस अगर आपकी भी मैं हेल्प कर रहा हूँ इसके थ्रू, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, छोटा सा कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और भी अमेजिंग कंटेंट आने वाला हो, तो उसके लिए चैनल पे बने रहो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।